गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमको जो कल पढ़ाए थे उसी का आगे है, यानी जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 गति, उसके अंदर हम आप लोगों को भौतिक राशियां बता रहे थे। तो भौतिक राशियों में हम आपको भौतिक राशियों की परिभाषा, भौतिक राशि क्या होती है, उसके बारे में क्या क्या जानना चाहिए, सब कुछ बता चुके थे। अब आज पढ़ाने वाले हैं भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद आपको गति के बारे में थोड़ा बहुत समझाएंगे और फिर कल गति स्टार्ट होगा, यानी कल से आपको गति पढ़ाएंगे। तो पहले देख लीजिए भौतिक राशियाँ। देखिए भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। यहाँ पर लिखा गया है अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका परिभाषा जो होता है, जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड केवल पाया जाता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, दूरी है। जैसे अगर आप द्रव्यमान को देखेंगे तो द्रव्यमान में आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप कहीं गए, मान लीजिए आपने 1 किलो आलू खरीदा, तो आप दुकानदार से ये नहीं कहेंगे कि हमको पश्चिम की ओर से 2 किलो आलू दीजिए या उत्तर की ओर से 1 किलो आलू दीजिए, आप ये नहीं कहेंगे। आप सीधे कहेंगे हमें 2 किलो आलू चाहिए। अब अगर आप तापमान देखेंगे तो तापमान में भी आपको तापमान ये नहीं कहेंगे कि पश्चिम में तापमान इतना है, पूर्व में तापमान इतना, यानी पश्चिम से तापमान तेज आ रहा है, पूर्व से तापमान कम आ रहा है। तो आप सीधे टेम्परेचर की बात करेंगे, यानी उस एरिया में क्या टेम्परेचर है आप इसका बात करेंगे, यानी उसमें आप दिशा नहीं लगाएंगे। यानी जिन राशियों में हम दिशा की आवश्यकता नहीं होती या दिशा नहीं लगाते हैं उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी हुई, आप दूरी चाहे आगे जाइए, चाहे पीछे जाइए, चाहे जिस तरह चाहिए, आप गोल गोल घूमिए, यानी किसी वृत्ताकार पथ पे रहिए, वहाँ पर भी आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती। दूरी आप आगे जाइए, पीछे जाइए, सब दूरी ही है, यानी आप किधर भी मुड़ के चले जाइए, सब दूरी है। इसलिए जो गाड़ी होती है उसमें जो ओडोमीटर होता है उसमें केवल आपको चाल दिखाता है। चाल जो होती है एक अदिश राशि होती है। जैसे चाल आप कितना चल रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं या 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, वो चाल होती है। जैसे आपके बोर्ड पे लिखा होता है, बोर्ड जो होता है उस पर भी लिखा होता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा उसमें नहीं होती है कि आप आगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाइए, पीछे से 40 किलोमीटर प्रति घंटा आइए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको आना भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और जाना भी वहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वहाँ पर दूरी की दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। और कार्य है, जैसे कार्य आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यानी आप चाहे कोई खेत में काम करें या चाहे कोई दीवार जोड़ें, जैसे आपको दीवार जोड़ना है तो आप दीवार को चाहे उस कोने से शुरू करें तब भी वैसे ही दीवार जोड़ेंगे, चाहे इस कोने से शुरू करें तब भी वैसे ही दीवार जोड़ेंगे, यानी उसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता। तो जिन राशियों में दिशा का महत्व नहीं होता, यानी दिशा जिनमें नहीं लगाई जाती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश में उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब नंबर 2 पर है सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें हम बिना दिशा के अगर दर्शाएंगे तो सही नहीं रहेंगी, यानी उनके लिए दिशा बहुत आवश्यक है। तो ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा, परिमाण का मतलब होता है कि कुछ कार्य हो रहा है, कुछ दूरी चली जा रही है या कुछ कार्य हो रहा है, उसे परिमाण कहते हैं। और दिशा, जो भी कार्य हो रहा है वो दिशा के साथ हो रहा है, यानी जो भी चीज़ प्राप्त हो रहा है, जो भी हमें उत्पाद मिल रहा है वो दिशा के साथ प्राप्त होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे सदिश राशि। यानी ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग हुआ, बल हुआ, विस्थापन हुआ, त्वरण हुआ। जैसे आप देखे होंगे हर जगह चाल लिखा रहता है, वेग नहीं लिखा रहता। अगर वेग लिख दिया जाए तो आपको वहाँ पर दिशा भी लिखनी होगी कि इस दिशा से इस दिशा में जाने पर आपको इतना ही वेग से चलना होगा। तो वेग में क्या होती है, दिशा होती है। अगर वेग कहीं लिखा है, वेग का वेलोसिटी होता है, वेग का वेलोसिटी होता है v से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको कहीं पर लिखा 50 मीटर प्रति सेकेंड, अगर इसमें दिशा नहीं दर्शाई है तो ये तुरंत चाल हो जाएगी। जैसे ही दिशा आप दिखा देंगे वैसे ये वेग हो जाएगा। यानी वेग के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन चाल के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद बल जैसे है, यहाँ पर एक पिंड रखा गया है, ये पिंड जो है, अगर इस पिंड पर आप अगर इधर से बल लगाएंगे तो आपको दिशा इधर रहेगी। तो अगर आप इधर से बल लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, यानी इसमें दिशा की बहुत महत्व होता है। यानी आप किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो किस दिशा में आपको बल लगाना उचित होगा, उसी दिशा में आप बल लगाएंगे। यानी अगर आपके पास दिमाग होगा तो आप इधर से बल लगाएंगे तो इधर आराम से सरक जाएगा। अब आप अगर इधर से बल लगाएंगे तो अकेले नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बल के साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी आप किस दिशा में बल लगा रहे हैं उस परिमाण पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर आप इस दिशा से इस दिशा में बल लगाएंगे तो आपको जब परिमाण होगा, परिमाण बहुत अच्छा प्राप्त होगा।
यानी बहुत अच्छा परिमाण प्राप्त होगा। अब अगर आप इस दिशा से इस दिशा में बल लगाएंगे तो आपका परिमाण नगण्य हो जाएगा, यानी आप कितना भी बल लगाते रहें इधर पिंड घुसकेगा ही नहीं। यानी पिंड या कोई दीवार हो या कोई पेड़ हो, आप ऐसे ही काटा जाता है। जैसे कोई पेड़ काटना हुआ तो उसको देखते हैं किस तरफ से काटने पर हमें अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, यानी आसानी से कट जाएगा, आसानी से गिर जाएगा। तो इसलिए बल के साथ हमें दिशा की आवश्यकता होती है। अब विस्थापन में भी वही काम होता है, यानी विस्थापन में भी हमको दिशा बतानी पड़ती है। यानी कोई कार्य आपने किया या कोई विस्थापित कोई चीज़ किया, यहाँ से उठा के कोई बॉक्स है आपने इधर किया किधर खिसकाया, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक बॉक्स था उसे हमने पश्चिम दिशा में खिसका दिया या पूर्व दिशा में हमने इतना खिसकाया, तब इस तरह से आपका परिमाण होगा। अब विस्थापन का मतलब होता है आप जैसे यहाँ से चले 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से चले 4 किलोमीटर, ये हो गया 4 3 7 किलोमीटर। आपकी दूरी तो 7 किलोमीटर है, लेकिन विस्थापन आपका जो प्रारंभिक बिंदु है उस प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम विस्थापन कहेंगे। ये पूरा विस्थापन नहीं होगा। आप कहीं भर गोंठ होंठ के जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं ऐसे 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 कितना भी दूरी चल रहे हैं, लेकिन आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जितना दूरी तय किए हैं उसी को हम विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ पर विस्थापन पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो यहाँ पर विस्थापन 5 आएगा, यानी विस्थापन वही होगा जो न्यूनतम दूरी होगा। आप कितना भी घूम लें केवल दूरी होगी, विस्थापन उसे नहीं माना जाएगा। यानी विस्थापन दिशा के साथ ही रहता। आप बिंदु ए से चलते चलते बिंदु सी तक पहुँचे, लेकिन आपका दिशा ए से किधर है, दिशा ए से इधर है, यानी इधर से यहाँ तक नापा जाएगा, जितनी दूरी आएगी उसी को हम विस्थापन कहेंगे। और आखिरी में आता है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है आप कोई चीज़ गति में हो, कोई चीज़ स्पीड में हो, उसका गति जो है निरंतर बदलता रहे। यानी कभी 10 मीटर प्रति सेकेंड था तो फिर 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, फिर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यानी चाहे निरंतर बढ़ता रहे चाहे निरंतर घटता रहे, उसी को हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण में भी हमें दिशा की आवश्यकता होती है, यानी आप किस दिशा में चल रहे हैं त्वरण उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप कोई गेंद ले लें, अगर आप उसे ऊपर फेंक रहे हैं तो त्वरण में क्या होगा, उसका त्वरण लगेगा और वो गति धीमी होती जाएगी, यानी जैसा ऊपर जाएगा वह बॉल या वह गेंद धीमी होती जाएगी। यानी आप अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका त्वरण घटता जाएगा, घटते घटते एक समय ऐसे आएगा त्वरण 0 हो जाएगा, गेंद वहीं पर रुक जाएगी, फिर नीचे आना प्रारंभ करेगी। अब जब नीचे आएगी फिर उसका वेग बढ़ेगा और त्वरण भी बढ़ता रहेगा, यानी साथ साथ में त्वरण बढ़ेगा। यानी ऊपर और नीचे जाने में जब उसकी दिशा परिवर्तित होती है तो उस त्वरण में भी बदलाव होता है, यानी दिशा परिवर्तन के साथ साथ त्वरण में भी बदलाव होता है। जैसे आप साइकिल लिए हैं तो आप खूब वेग से चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको मुड़ना हुआ और दिशा परिवर्तित करना हुआ तो तुरंत वहाँ पर त्वरण लगेगा, यानी त्वरण कम होगा। जैसे त्वरण का मतलब समझ सकते हैं आप, ब्रेक को ही हम त्वरण कह सकते हैं और एक्सीलेटर को भी त्वरण कह सकते हैं। यानी किसी चीज़ को जब हम बढ़ाते हैं, यानी किसी वेग को बढ़ाते हैं और घटाने का जो काम करता है उसी को त्वरण कहते हैं। यानी आपकी स्पीड में कोई कमी लाए या घर्षण पैदा करे या आपकी स्पीड को कोई बढ़ाए, वही त्वरण है। यानी वेग जब है, वेग हमेशा जब निरंतर बदलता रहता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग बदलने का कई कारण है। अगर आप दिशा मोड़ रहे हैं, यानी साइकिल से चल रहे हैं और मुड़ रहे हैं, तब भी आप अपने वेग में परिवर्तन कर देंगे, अपने चाल में परिवर्तन कर देंगे, तो वही परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो ये त्वरण हो गया। ये इतना हो गया अदिश राशि और सदिश राशि। गति क्या है, गति के बारे में भी थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, गति के बारे में गैलीली ने सर्वप्रथम बताया था। उन्होंने जो बताया था उसी का आगे न्यूटन ने विस्तार किया। न्यूटन ने अपने तमाम उसी पर नियम दिए। तो गैलीलियो ने क्या बताया था उसको बता दें। गैलीलियो ने कहा एक पिंड, जो पिंड है, मान लीजिए अब पिंड रखा गया है, ये पिंड है। अब ये जो पिंड है समय के साथ अगर अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, यानी अपने आसपास के जो भी बैकग्राउंड होंगे उससे अपने स्थिति में परिवर्तित करता है। जैसे पिंड यहाँ पर था 9:30 पे और 10 बजे वो पिंड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब चाहे इसको कोई किसी ने लाके रखा हो, हवा से आया हो या कोई कार्य किया हो, यानी 9:30 से यहाँ था, 10 पे यहाँ पहुँच गया, तो इस पिंड में क्या हुई, गति हुई। यानी अगर समय के साथ कोई भी पिंड अपना स्थान परिवर्तित करता है उस वातावरण के सापेक्ष, तो उसे क्या हम कहेंगे, गति कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, समय भी चल रहा है, हम नहीं हिल डुल रहे हैं, ऐसे पड़े हैं, तो इस वातावरण के सापेक्ष हमारे अंदर कोई भी गति नहीं है, यानी हम रेस्ट अवस्था में, रेस्ट मतलब विश्राम अवस्था में है। अब अगर हम यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, समय भी चल रहा है, यानी यहाँ से वहाँ तक जाने में हमें जो 1-2 मिनट लगा, उसी को हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। यानी कोई भी पिंड समय के साथ अगर अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, यानी अपनी पहली
से दूसरी स्थिति में चला जाता है, यानी कहीं था उसके बाद लुढ़क के दूसरी जगह चला गया, या किसी ने उसको उठा के दूसरी जगह कर दिया, तो उसी को हम गति कहते हैं। तो गैलीलियो ने यही कहा था, समय के साथ अगर कोई पिंड गति करता है, कोई पिंड चलता है यानी अपनी स्थिति में बदलाव करता है, तो उसी को हम गति कहते हैं। उसी के नियम को लेके आगे न्यूटन ने बहुत रिसर्च किया, और न्यूटन ने अपना गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम दिया, जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा विस्तार से क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही था, इतना आप लोगों को देख लीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट हो नोट भी कर लीजिए, और जहाँ अगर ना समझ में आए, कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ बताने में हमारे नहीं समझ पा रहे हो, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका फिर से हम विश्लेषण कर देंगे। धन्यवाद।